Hello, everybody. Welcome back to PW in yet another lecture of the IELTS Zero to Hero series. I'm back with yet another lecture, and let's see what I've got in store for you today. So, we are going to be diving deep into discussion essay today. Yes, discuss both sides, and let's quickly get started. Like you probably know, I call this essay elephant in the room. So समझते हैं why do I call this elephant in the room? बेसिकली एलिफेंट इन द रूम का मतलब ये नहीं है कि रूम के अंदर हाथी है. एलिफेंट इन द रूम इज एन ईडियम जिसका मतलब है कि इसमें इस ऐसे की बात करते हैं, इसमें सीखने के लिए काफी कुछ है. दैट इज व्हाई आई कॉल डिस्कशन ऐसे एज एलिफेंट इन द रूम. सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड एंड दिस इज द प्रॉम्प्ट आई हैव गॉट फॉर यू. So this one says, some people believe that it is best to accept a bad situation, such as an unsatisfactory job or shortage of money. Others argue that it is better to try and improve such situations. Discuss both views and give your opinion. तो अब होता क्या है डिस्कशन ऐसे में, पहले ये समझ लेते हैं. डिस्कशन ऐसे में you are given two debatable viewpoints. You are given two sides of the same coin. For example, simple example लेते हैं यहाँ पे. Let's imagine that the question says, some people prefer work from home, others prefer work from office. Discuss both views and give your opinion. तो आपको क्या करना है, work from home and work from office में से आपको अपना स्टैंड लेना है कि आप किसके फेवर में हो. तो आप एक्सप्लेन करोगे कि भाई मैं तो इसके फेवर में हूँ और क्यों हूँ इसके फेवर में, तो आप उसके रीजंस दोगे. पर क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है डिस्कस बोथ व्यूज, इसका मतलब क्या है कि जिसके फेवर में आप नहीं हो आपको वो भी बहुत अच्छे से डिस्कस करना है, राइट. सो इसमें दो चीजें डिसाइड करनी है. सबसे पहले आपको ये देखना है, आई थिंक ज्यादातर लोग अग्री करेंगे कौन से व्यू से, इस वाले व्यू से. Others argue that it is better to try and improve such situations. कैसी situations की बात हो रही है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन कह रहा है some people believe that it is best, कुछ लोग सोचते हैं कि it is best to accept what? Accept a bad situation. कि कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आ रही है लाइफ में तो सरेंडर कर लो, बैड सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लो और मान लो कि हाँ ये मेरी किस्मत है, मेरे साथ ये होना है, एंड एक्सेप्ट करके बैठ जाओ. दैट इज आवर व्यू पॉइंट नंबर 1. So it says some people believe that it is best to accept a bad situation. अब किस तरह की bad situation, ये आपको क्वेश्चन में समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल है? सच एज एन अनसेटिस्फैक्ट्री जॉब और शॉर्टेज ऑफ मनी. ये क्यों देते हैं आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए? बिकॉज बैड सिचुएशंस कई तरह की होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, गॉड फॉरबिड, इफ समवन लूजेस देयर नियर एंड डियर वन, उस सिचुएशन को सिर्फ एक्सेप्ट ही किया जा सकता है, उस सिचुएशन को चेंज नहीं किया जा सकता. लेकिन यहाँ पे वैसी सिचुएशंस की बात नहीं हो रही है. यहाँ पे कैसी सिचुएशंस की बात हो रही है? दोज काइंड ऑफ सिचुएशंस व्हिच वी कैन चेंज, समथिंग लाइक शॉर्टेज ऑफ मनी और what else do we have, being in a job where you are dissatisfied. इन situations को तो हम चेंज कर सकते हैं, राइट. दैट इज वाई आपको क्वेश्चन में समझाया गया है कि ऐसी वाली सिचुएशंस के बारे में आपको ऐसे लिखना है. ओके, सो व्यू पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर लो बिकॉज ये आपकी किस्मत है. हाउएवर अदर्स बिलीव दैट इट इज बेटर टू ट्राई एंड इम्प्रूव सच सिचुएशंस. दूसरों को लगता है कि ऐसी सिचुएशंस को इम्प्रूव करना चाहिए, ट्राई, कोशिश करनी चाहिए इम्प्रूव करने की. अब आई ऑब्वियसली बिलीव इन दिस वन. मुझे लगता है बहुत लोग इसी के ऊपर अग्री करेंगे कि हाँ वी शुड ट्राई एंड इम्प्रूव any negative circumstance in life. हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए, right? But still we need to generate ideas in both the directions because question कह रहा है कि भाई discuss both the sides. तो हमारी वाली साइड कौन सी है जिसमें हम कह रहे हैं कि we should improve such situations? ऑपोजिट साइड कौन सी है जिसमें क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि एक्सेप्ट करना बेटर है. तो अब अगर दोनों साइड्स ही हमें डिस्कस करनी है तो हमें उसके लिए आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करने हैं, राइट. सो इम्प्रूवमेंट वाली साइड, क्योंकि ये हमारा ओपिनियन है, पहले इसके ऊपर आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करते हैं बिकॉज यहाँ पे इजी रहेगा. वी अग्री विद दिस. सो हमें क्यों करना चाहिए अपनी सिचुएशंस इम्प्रूव? What are the reasons? If somebody is in a negative circumstance, why should they fight back with that negative circumstance? क्यों change करनी चाहिए? क्या पड़ी है? It is directly related to our happiness. If you change a negative situation into a positive situation, it is directly related to your happiness. आप ही की लाइफ में happiness आएगी अगर आप improvement ला रहे हो. तो that is our
पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, मान लो अगर कोई, लेट्स अज्यूम दैट समबडी इज इन अ डिससैटिस्फाइंग ऑक्यूपेशन, उनको अपनी जॉब पसंद नहीं है, एंड दे आर ट्राइंग टू change their job or maybe change their careers, change their positions. उसके लिए वो क्या करेंगे? They will upskill, they will get more certifications done, they will probably have more qualifications done, educational qualifications increase करेंगे so that they can change their career path, or if not career altogether, maybe they can get a new better job. तो इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है जब वो अपनी जॉब चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं? दे आर अपस्किलिंग देमसेल्व्स. कैसे अपस्किल कर रहे हैं वो लोग? दे आर लर्निंग, दे आर गेनिंग मोर स्किल्स, सर्टिफिकेशंस करते हैं लोग और कोर्सेज कर लेते हैं लोग, सो दैट वो अभी इस पोजीशन पे हैं तो लेटर ऑन अपने करियर में इस पोजीशन पे हो सके. दैट मीन्स दे अपस्किल. तो सेकेंड रीजन क्या है कि जब हम ऐसा करते हैं, व्हेन वी आर ट्राइंग टू improve our circumstances, we end up improving ourselves, we end up upskilling ourselves, and that is why it is a good thing to do. So that is our viewpoint. Now for those who say that it is best to accept a bad situation, अगर ऐसा कोई सोचता है तो ऐसा क्यों सोचता है? तो मेरे हिसाब से they are fearful of coming out of their comfort zone. इन लोगों को अपने comfort zone से बाहर निकलने में डर लगता है. comfort zone क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आप 5 साल से एक ही ऑफिस में जा रहे हो, आप उन्हीं 10 लोगों से मिलते हो, आपके सेम कॉलीग्स हैं, सेम टीम है, आपका सेम तरह का काम है, वो पूरा आपका कंफर्ट जोन बन गया. आपको पता है 9 to 5 मुझे क्या करना है, किन लोगों से कैसे बात करनी है, किन लोगों से कैसे डील करना है, और एग्जैक्टली कितने फोन कॉल्स करने हैं, कितने मेल्स करने हैं. आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो चुके हो. अब जब आप सोचते हो कि अब मेरे को नए प्रोफेशन में जाके, नए ऑफिस में जाके कुछ नया सीनियर रोल लेना पड़ेगा, तो आपको डर लगता है. आपको लगता है मैं कैसे करूंगा, नए लोगों के साथ मैं कैसे डील करूंगा, मेरी तो अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तब हो जाएंगी 25, मैं कैसे करूंगा? हाउ वुड आई डील विद इट? दैट इज द फियर ऑफ लीविंग वंस कंफर्ट जोन. फियर ऑफ लीविंग वंस कंफर्ट जोन. तो कुछ लोग तो इसलिए चेंज नहीं करते, इसलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं बिकॉज उनको डर लगता है कि अगर चेंज करने की कोशिश करी तो जो चेंज आएगा कहीं वो इससे ज्यादा बुरा ना हो. उनको ये डर लगता है. नेक्स्ट, अब डिस्कशन ऐसे में क्या है, हमें दोनों साइड्स के लिए वी नीड अ डबल आइडिया बॉडी पैराग्राफ. इसके लिए भी वी नीड 2 आइडियाज, जो ऑपोजिट साइड का व्यू पॉइंट है और जो हमारा व्यू पॉइंट है उसके लिए भी वी नीड 2 आइडियाज. तो इसके लिए एक और आइडिया क्या बन सकता है? I think these people who feel that it is best to accept whatever comes in life, जो भी आ रहा है लाइफ में accept कर लो. I think these people believe too much in destiny. तो इनको लगता है कि ये सब तो पहले से लिखा हुआ है, ये तो किस्मत का खेल है, आप चेंज नहीं कर सकते. I think these people believe too much in destiny. That can be our point number 2, right? So people do have these kind of beliefs, right? There are people who believe कि ये तो किस्मत का खेल है, let's accept this and stuff like that. So now we have generated about 4 ideas, and I really don't like my handwriting over here, but still we have generated 4 solid ideas. अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है डिस्कशन ऐसे का. All right, so the structure is going to be something like this. First paragraph is going to be the introduction paragraph. इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम दोनों व्यू पॉइंट्स को पैराफ्रेज करके लिखेंगे. कौन से दोनों व्यू पॉइंट्स? जो क्वेश्चन में लिखे हुए हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं बल्कि कुछ लोग वो कहते हैं. आप दोनों व्यू पॉइंट्स को लैंग्वेज चेंज करके फिर से लिखोगे. पैराफ्रेज मतलब रीराइट यूजिंग योर ओन लैंग्वेज. आप क्वेश्चन की लैंग्वेज कॉपी नहीं करोगे. दैट इज स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2 इज थीसिस. थीसिस मतलब स्टेट योर ओपिनियन. यहाँ पे थीसिस में हम क्या करते हैं, इसको थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं, राइट? यहाँ पे हमने अपना स्टैंड लेना कि भाई हम किसके फेवर में हैं. हम तो इस व्यू पॉइंट के फेवर में हैं जो कहता है कि हमें फाइट बैक करना चाहिए और अपनी सर्कमस्टांसेस को इम्प्रूव करना चाहिए. एंड दैट्स इट. दोनों आपने व्यू पॉइंट्स पैराफ्रेज करके लिख दिए अपनी लैंग्वेज में, आपने अपना ओपिनियन लिख दिया. दैट्स इट. इंट्रोडक्शन इज डन. Now we need to write 3 body paragraphs in discussion essay. Yes. अभी तक ज्यादातर essays में 2 body paragraphs देखे होंगे आपने, but discussion essay में 3 body paragraphs is the ideal scenario. अब क्या जाता है इन 3 body paragraphs में? Your body paragraph 1 explains the opposite viewpoint जिसके फेवर में आप नहीं हो. That means यहाँ पे कौन सा viewpoint आएगा? Acceptance वाला, कि कुछ लोग कहते हैं कि accept कर लो bad situation.
उसको एक्सप्लेन करेंगे हम। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? वो वाले 2 आइडियाज लेके जो हमने प्रीवियस स्लाइड पे जनरेट करे थे, डेस्टिनी वाला एंड फियर ऑफ लीविंग कंफर्ट जोन वाले 2 आइडियाज लेके हम ये पैराग्राफ बनाएंगे। क्या स्ट्रक्चर है इस पैराग्राफ का? सेंटेंस नंबर 1 इज कॉन्टेक्स्ट सेटिंग स्टेटमेंट। अब कॉन्टेक्स्ट सेटिंग स्टेटमेंट क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगी व्हेन आई एम शोइंग माय बॉडी पैराग्राफ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस मतलब मेन आइडिया नंबर 1। मेन आइडिया नंबर 1 हमारा क्या था कि उनको कंफर्ट जोन से प्यार है, उनको अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना है। दैट इज आवर आइडिया नंबर 1, राइट? एंड देन वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस आइडिया। अब इसको एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेनेशन के बिना तो आइल्स एसेज में हाई स्कोर मिलेगा ही नहीं। तो कंफर्ट जोन लिख दिया, अब उसको एक्सप्लेन करो। अब बताओ कि क्यों उनको कंफर्ट जोन से प्यार है। बिकॉज अगर वो कंफर्ट जोन छोड़ते हैं तो उनको डर लगता है कि आगे क्या आएगा, कहीं वो इससे भी बुरा ना आ जाए, उनको फियर है। दैट इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन। कमिंग टू द नेक्स्ट आइडिया, हियर आवर नेक्स्ट आइडिया वाज डेस्टिनी। किस्मत में बहुत भरोसा रखते हैं वो। एंड देन यू एक्सप्लेन दिस आइडिया एंड देन यू राइट अ रेलिवेंट एग्जाम्पल। सो अबाउट 5 to 6 सेंटेंसेस, 2 आइडियाज लिखोगे, दोनों आइडियाज को डेवलप करोगे और एक एग्जाम्पल लिखोगे। कॉन्टेक्स्ट सेटिंग टॉप पे आएगी, वो मैं आपको एग्जाम्पल से अभी समझाऊंगी क्या होता है। सो अबाउट 5 to 6 सेंटेंसेस आर नीडेड इन आवर बॉडी पैराग्राफ्स। ये हो गया फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ। सेकेंड बॉडी पैराग्राफ में हम सेम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, बट अब क्या लिखना है यहाँ पे? एक्सप्लेन द व्यू पॉइंट विच यू आर इन फेवर ऑफ। मतलब हमारा व्यू पॉइंट एक्सप्लेन करना है। कौन सा? जिसमें हम कह रहे हैं कि भाई इम्प्रूव, please improve. We believe in improving our circumstances. We don't believe in accepting our circumstances the way they are, right? So यहाँ पे हम अपना व्यू पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। अगेन कॉन्टेक्स्ट सेटिंग स्टेटमेंट लिखनी है। उसके बाद 2 आइडियाज हमारे जो हमने जनरेट करे थे, दोनों आइडियाज एक्सप्लेन होंगे और एक रेलिवेंट एग्जाम्पल आएगा। कौन से आइडियाज एक्सप्लेन करे थे? कि एक तो इंसान खुद को अपस्किल करता है, जब वो अपने सर्कमस्टांसेस इंप्रूव करने की कोशिश करता है तो उसके अंदर एज अ पर्सनालिटी बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। एंड दूसरा आइडिया हमने क्या किया था? दैट इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर हैप्पीनेस। हमारी हैप्पीनेस की बात है तो व्हाई शुड नॉट वी ट्राई। दैट वाज आइडिया नंबर 2। अब एक बार हमने ये वाला व्यू पॉइंट भी एक्सप्लेन कर दिया, ऑपोजिट भी हो गया। नाउ कम्स बॉडी पैराग्राफ 3। यहाँ पे क्या लिखा है? मेंशन एन एडिशनल आइडिया फॉर द व्यू पॉइंट दैट यू साइड विद। मतलब इम्प्रूवमेंट वाला जो व्यू पॉइंट है कि भाई अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लेके आनी चाहिए, हम उसमें बिलीव करते हैं। मतलब ये वाला जो व्यू पॉइंट है उसके लिए एक एडिशनल आइडिया लिखो। दैट मीन्स आइडिया नंबर 3, उसको एक्सप्लेन करो और फिर उसका एग्जाम्पल लिखो। अब आइडिया नंबर 3 क्यों लिखना है? क्योंकि एग्जामिनर को ये समझाने की जरूरत है कि भाई ये मेरा ओपिनियन है, इसीलिए देख लो मेरे पास इसके लिए ज्यादा आइडियाज हैं। ये मेरा ओपिनियन क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पे मेरे पास 3 सॉलिड आइडियाज हैं, लेकिन ऑपोजिट साइड के लिए मेरे पास सिर्फ 2 आइडियाज हैं। सो ये एक लॉजिकल तरीका एग्जामिनर को दिखाने का कि देखो मेरा जो व्यू पॉइंट है ना वो ज्यादा डोमिनेटिंग है। That is why we write 2 body paragraphs on the viewpoint which we side with. अब यहाँ पे body para 3rd में मैंने कौन सा additional idea लिया है? Wait for that. उसके लिए wait करो। And then we come to the conclusion paragraph wherein we summarize both viewpoints. So आप फिर से दोनों viewpoints को restate करोगे conclusion में that some people believe this whereas other people believe that, and you will restate your opinion. However, I believe in this बिकॉज ऑफ दैट। मतलब ओके मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी ऑब्वियसली, पर अभी के लिए स्ट्रक्चर अगर मैं समझाऊं तो क्या करना है? कंक्लूजन में दोनों साइड्स समराइज करनी है। आप समराइज तो करोगे ही दोनों व्यू पॉइंट्स, प्लस यहाँ पे आप बॉडी पैराग्राफ 1 में से एक आइडिया लोगे प्लस बॉडी पैराग्राफ 2 में से एक आइडिया लोगे। आइडियाज भी समराइज करने हैं। यू नीड टू राइट आइडियाज इन शॉर्ट। बॉडी पैराग्राफ्स में हम एक्सप्लेन कर रहे थे, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करते हैं, कंक्लूजन में शॉर्ट में लिखते हैं आइडियाज, and then we will say our opinion once again. So this is the structure of discussion essay, and that is why I call this elephant in the room, like 5 ideas, all the 5 ideas explained, 3 body paragraphs, so there's little too much to do in discussion essay. अब देखते हैं paragraph by paragraph how I have written this sample for you guys. All right, and here you go. In the introduction, it says, it is not possible to enjoy favorable circumstances at all times. मैंने थोड़ा सा general information दे दिया यहाँ पे, जो कि optional है। आप लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहते तो आप skip कर सकते हो।
एंड देन कम्स माई पैराफ्रेजिंग. पहले मैंने क्या बोल दिया, इट इज नॉट पॉसिबल टू एंजॉय फेवरेबल सर्कमस्टांसेस एट ऑल टाइम्स. नाउ कम्स पैराफ्रेजिंग. आई एम सेइंग, while it is claimed by many that accepting a negative circumstance such as scarcity of funds or being in a dissatisfying occupation is most appropriate, I agree with those who believe that it is preferable to make efforts to improve such conditions. तो यहाँ से while वाली स्टेटमेंट से लेके कंडीशंस तक मैंने पैराफ्रेज भी कर दिया. मैंने दोनों के दोनों आइडियाज दोबारा लिख दिए, दोनों व्यू पॉइंट्स दोबारा लिख दिए, लैंग्वेज चेंज करके. प्लस यहाँ पे मैं बहुत क्लियरली अपना ओपिनियन भी दे रही हूँ कि आई अग्री विद दोस्त. मैं किन के साथ अग्री कर रही हूँ, फिर वो वाला व्यू पॉइंट पैराफ्रेज मैं कर रही हूँ आगे जिस व्यू पॉइंट के फेवर में मैं हूँ. सो आई अग्री विद दोज हु बिलीव दैट इट इज प्रेफरेबल टू मेक एफर्ट्स टू इम्प्रूव सच सिचुएशंस. सो पैराफ्रेज भी लिख दिया, अपना ओपिनियन भी लिख दिया. ओपिनियन मतलब थीसिस भी आ गया इसमें. And that's how my introduction is done and dusted and sorted. अब बढ़ते हैं आगे body paragraph 1 में. So in body paragraph 1, I'm saying on the one hand, some people think that the best course of action is to accept an adverse condition. ये होती है context setting statement. क्या कर रही हूँ मैं context setting statement में? मैं एग्जामिनर को समझा रही हूँ कि भाई ये पैराग्राफ कौन से व्यू पॉइंट के ऊपर है. कौन से व्यू पॉइंट के ऊपर है? इसके ऊपर, एक्सेप्टेंस के ऊपर. कैसे लिखा है मैंने? क्वेश्चन में से कॉन्टेक्स्ट लिया. कैसे? ऑन द वन हैंड सम पीपल थिंक, कुछ लोगों को लगता है, यहां से सम पीपल बिलीव आप कर दो सम पीपल थिंक, उससे पहले आप कर दो ऑन द वन हैंड, उसके बाद व्हाट डू सम पीपल थिंक, उसके बाद आप क्वेश्चन में से कॉन्टेक्स्ट लो. दैट इट इज बेस्ट टू एक्सेप्ट. मैंने क्या लिखा है? सम पीपल थिंक दैट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज टू एक्सेप्ट एन एडवर्स सिचुएशन. एडवर्स सिचुएशन क्या होता है? नेगेटिव सिचुएशन, अ बैड सर्कमस्टांस. अब आता है मेरा आइडिया नंबर 1 नेक्स्ट सेंटेंस में, टॉपिक सेंटेंस. मैं कह रही हूं ऐसा क्यों? दिस माइट बी बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन टू लीव देयर कंफर्ट जोन टू ब्रिंग अ चेंज, बट इट इज नॉट समथिंग दैट मेनी पीपल आर कंफर्टेबल विथ. सो यहाँ पे आ गया हमारा कंफर्ट जोन वाला आइडिया. सो आइडिया नंबर 1 मैंने क्या लिखा है? कुछ लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि एक्सेप्ट कर लो ऐसी सिचुएशन को? बिकॉज उनको कंफर्ट जोन छोड़ना उनके लिए इजी नहीं होता. दे आर नॉट कंफर्टेबल विद लीविंग देयर कंफर्ट जोन्स. आगे मैं कैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको? मैं बोल रही हूँ लीविंग वंस कंफर्ट जोन ब्रिंग्स फर्दर अनसर्टेनिटीज. और उनको फियर लगता है, और ऐसे लगता है कि अगर इस जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब में गए तो पता नहीं वहां क्या होगा. सो इट ब्रिंग्स मोर फियर, मोर अनसर्टेनिटीज फॉर देम. And then I have written an example. I'm saying, for example, many working professionals continue to work in the same organization even if they are unhappy, as they fear the change that joining a new organization might bring. So, बहुत सारे working professionals किस चीज़ को लेके fearful होते हैं? वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते रहते हैं जहाँ पे उनको पसंद नहीं है काम करना. वाई? बिकॉज दे फियर द चेंज दैट अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन माइट ब्रिंग. व्हाट दैट चेंज कैन बी? दैट चेंज कुड बी अ डिस्टेंट लोकेशन और हायर वर्क प्रेशर. सो हो सकता है उनको लगता है कि नया वाला ऑफिस कहीं बहुत दूर ना हो या उसमें ज़्यादा हाई वर्क प्रेशर ना हो, दैट काइंड ऑफ स्टफ. And then comes idea number 2 where I'm saying besides. Besides मतलब in addition. Besides, some people feel that it is their destiny. उनको लगता है कि भाई हमारी किस्मत है. Some people feel that it is their destiny to bear such difficulties. उनको लगता है कि हमारी किस्मत है. Idea number 2. अब इसको मैं कैसे explain कर रही हूँ इस sentence में? I'm saying according to them. उनको ऐसा लगता है the circumstances will change on their own when their timing is right. उनको लगता है कि जब सही टाइम आएगा चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी. और ऐसे लोग हैं, ऐसा सोचते हैं, right? And that's how I have written my first body paragraph on the opposite side. तो कहने का मतलब क्या है? मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, तब भी मैंने फुल फ्लेजेड बॉडी पैराग्राफ लिखा है इसके ऊपर विद 2 आइडियाज प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड एंड विद एन एग्जाम्पल. आपको भी यही करना है. जिसके फेवर में आप नहीं हो ना, उसके फेवर में भी इस तरह से पूरी कहानी समझानी है एग्जामिनर को, राइट? अब समझाते हैं हमारी कहानी की, भाई हम फेवर में हैं इम्प्रूवमेंट लाने के और हम इसके फेवर में क्यों हैं. लेट्स टेक अ लुक. So I'm saying on the other hand, there are stronger reasons. अब फिर से आ गया context setting statement.
अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं एग्जामिनर को समझा रही हूँ कि देखो इसमें मैंने किसकी बात करी है, कौन से व्यू पॉइंट की, एंड ये इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर को जितनी चीजें आप साफ सफाई से क्रिस्टल क्लियर तरीके से रखोगे ना एग्जामिनर के सामने, कि उसको कंफ्यूज होने का मौका ही ना मिले, तो बैंड स्कोर अच्छा आता है, राइट? उसको सोचने मत दो कि ये इसके ऊपर लिखा हुआ है या ये उसके ऊपर लिखा हुआ है, उसको पहले ही बता दो कि मैंने इस व्यू पॉइंट के ऊपर लिखा हुआ है। सो ऑन दी अदर हैंड, अब बॉडी पैरा 1 स्टार्ट हो रहा था ऑन द वन हैंड से, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है ऑन दी अदर हैंड से, एंड उसके बाद कॉमा है, डोंट फॉरगेट द कॉमा। On the other hand, there are stronger reasons for making efforts to turn a challenging circumstance into a positive one. So अब मैं क्या कह रही हूँ, challenging circumstance को positive one में change करने के लिए stronger reasons हैं हमारे पास। यहाँ इस चीज के लिए we have stronger reasons, मतलब पहले वाले body paragraph में भी reasons लिखे हमने, पर हमारी साइड के लिए ज्यादा सॉलिड रीजंस हैं हमारे पास। एंड देन आई एम कमिंग अप विद माय फर्स्ट आइडिया। आई एम सेइंग फर्स्टली इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वंस हैप्पीनेस when, so happiness is my idea number 1. How I am explaining it? I'm explaining it this way. I'm saying when a person is going through a rough patch matlab difficulties, when a person is going through a rough patch, ये पूरा ऐसे आपको चाहिए अगर मेरा लिखा हुआ तो डाउनलोड PW app and enroll in Zero to Hero series. Free batch है, you don't have to pay anything. अब बढ़ते हैं आगे. When a person is going through a rough patch, they might as well take a chance to improve the situation. Might as well मतलब क्या? मतलब अभी भी वैसे भी तो खराब ही है ना कंडीशन, इससे अच्छा चांस ले लो। अगर चांस लेने के बाद भी खराब होता है तो फाइन, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, अभी भी खराब है तब भी खराब होगा, लेकिन अगर चेंज हो जाती हैं चीजें देन इट विल बी ब्यूटिफुल, इजंट इट? तो वहां पे बोलते हैं माइट एज वेल, की मतलब ले लो चांस, राइट? सो when a person is going through a rough patch, they might as well take a chance to improve the situation. And आगे मैंने और explanation कैसे करी है, I'm saying if they succeed, it may be well worth it, मतलब it may be well worth it मतलब deserving होते हैं ऐसी चीज़ों पे try करना। If they succeed, it may be well worth it, making them feel a sense of achievement. तो आप जब change करके कुछ positive लेके आते हो ना अपनी life में, तो एक बहुत अच्छी सी सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है। दैट इज व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर। देन आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल। आई एम सेइंग देयर आर एम्पल इंस्टेंसेस, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं वेयर इन वर्किंग प्रोफेशनल्स टर्न्ड इनटू एंटरप्रेन्योर्स टू ब्रिंग कंटेंटमेंट इन देयर लाइव्स। ऐसे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं जहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल्स अपनी जॉब से खुश नहीं थे एंड दे बिकेम एंटरप्रेन्योर्स एंड टुडे they are doing very well in life. And then comes the second idea. So I'm saying secondly, making an effort to improve a situation can lead to personal and professional growth. यहाँ पे आ गया हमारा upskill वाला idea, second idea. So it can grow you as a human being. आपको और knowledgeable बना देता है जब आप अपने नेगेटिव सर्कमस्टांसेस चेंज करके पॉजिटिव करते हो, तो यू ग्रो एज अ पर्सन। हाउ आई एम एक्सप्लेनिंग दिस? आई एम सेइंग व्हेन इंडिविजुअल्स चैलेंज देमसेल्व्स टू राइज अबव डिफिकल्टीज, दे ऑफन एक्वायर न्यू स्किल्स एंड बिकम वाइजर इन द प्रोसेस। सो वो और नॉलेजेबल बनते हैं प्रोसेस में। And again, I'm giving an example. For instance, many working professionals who are not happy with their current positions decide to upskill themselves by enrolling for higher education. This not only ensures that they get better career prospects, but also makes them more knowledgeable. जिससे उनको more अच्छी knowledge भी आती है and career prospects भी उनके better होते हैं. Now let's see my body paragraph 3 and here you go. So finally, क्योंकि यहाँ पे 2 आइडियाज मैं बोल चुकी हूँ, अब मैं एक आइडिया और दे रही हूँ, तो उसके एडिशन में वो मेरा लास्ट आइडिया है। दैट इज व्हाई आई एम बिगनिंग दैट पैराग्राफ विद फाइनली। सो फाइनली व्हेन समवन थ्रू शेयर डिटर्मिनेशन, शेयर वर्ड होता है किसी चीज पे एम्फोसिस डालना होता है ना, मतलब यहाँ पे है डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन पे मैं एम्फोसिस डाल रही हूँ थ्रू दिस वर्ड शेयर। मतलब when someone through their sheer determination, when someone through their बहुत सारा determination, so वो बहुत सारा determination, वो जो emphasis है वो आ रहा है इस word से sheer से। So finally, when someone through sheer determination is able to change their circumstances positively, they become an inspiration for many others, creating a ripple effect around them. Ripple effect क्या होता है? Ripple effect ये होता है कि एक चीज हुई, उसकी वजह से दूसरी हुई, उसकी वजह से एक और चीज हो गई, उसकी वजह से एक और चीज हो गई, होती चली गई, रिपल इफेक्ट।
कोविड के टाइम पे यही हो रहा था, एक बंदे को कोविड हुआ, उससे दूसरे को हुआ, उससे तीसरे को हुआ, एंड अल्टीमेटली द एंटायर वर्ल्ड वाज इन लॉकडाउन. दैट इज रिपल इफेक्ट. तो यहाँ पे मैंने ये क्यों यूज किया है, मैंने बोला है when someone through sheer determination is able to change their circumstances positively, they become an inspiration for many others, creating a ripple effect around them. So वो बहुत सारे दूसरे लोगों को भी इंस्पायर करते हैं और दूसरे लोगों को लगता है कि अच्छा इसने चेंज कर लिए अपने circumstances, तो मैं भी चेंज कर सकता हूँ. That is how a ripple effect, a positive ripple effect is created. I'm giving example of J.K. Rowling here, who has written amazing Harry Potter series. So I'm saying J.K. Rowling, once a struggling single mother, became one of the world's most successful authors through her determination to improve her circumstances. बहुत बारी J.K. Rowling का हैरी पॉटर वाला आइडिया रिजेक्ट हुआ था, स्टिल शी केप्ट ऑन ट्राइंग. ये मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, इसमें लिखती तो बहुत ऐसे लंबा हो जाता. So she was once actually a struggling single mother, but today she is a millionaire, if not a billionaire probably, right? And these stories demonstrate how individuals who refuse to accept defeat can not only transform their own lives but also inspire countless others to chase their dreams. तो ऐसे लोग दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं, फिर वो भी एक्शन लेते हैं और वो भी पॉजिटिव चेंज लेके आते हैं, एंड दैट्स हाउ द एंटायर सोसाइटी faces that positive ripple effect, right? And that's my body para 3. And now let's see the conclusion. And here you go. So I'm saying in conclusion, although some people believe in accepting unfavorable circumstance, मतलब कुछ लोग कहते हैं negative circumstance को accept कर लो, due to what? Due to fear of uncertainty. ये आ गया हमारा body para 1 का idea. उनको डर लगता है कंफर्ट जोन छोड़ने में. इन माई ओपिनियन, मेरा क्या ओपिनियन है, इन माई ओपिनियन इंडिविजुअल शुड स्ट्राइव मतलब कोशिश करनी चाहिए. दे शुड ट्राई टू इम्प्रूव देयर सिचुएशंस, उनको कोशिश करनी चाहिए टू इम्प्रूव देयर सिचुएशंस. यहाँ तक मैंने दोनों व्यू पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए. फिर से बॉडी पैरा 1 का आइडिया रैप अप हो गया, मेरा व्यू पॉइंट भी आ गया, एंड अब आ रहा है बॉडी पैराग्राफ 2 का idea. So what is body paragraph 2's ideas here? I'm saying taking control of one's life and working towards positive changes leads to greater happiness. This is body para 2's ideas here. So what we are doing, we are wrapping up ideas from both the sides and we are giving our opinion in the conclusion paragraph. And that's about it. I am really hoping that this video makes sense for you. You are able to write a very beautiful, if not beautiful, at least basics clear हुए हों आपके इस वीडियो से. And that's about it guys. I'll be seeing you in the next class and take care everybody. Bye bye.